हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग जानेंगे ग्रामर का टेंस पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने टेंस का पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने ये जाना है कि जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड किया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं टेंस के पार्ट 2 को, जो स्टार्ट होता है पास्ट से। ठीक, पास्ट जो है वो टेंस का दूसरा पार्ट है, मतलब दूसरा टाइप है पास्ट। पास्ट को 4 टाइप में बांटा गया। क्यों बांटा गया 4 टाइप में, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है ना वो सिर्फ टाइम को बताता है। और ये जो 4 पार्ट होते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट, अब बताती हूँ क्या होता है, बताती हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस and past perfect continuous। ठीक है, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है, अनिश्चित, अनिश्चित। लेकिन ये पास्ट की बात है, ठीक है, अनिश्चित यानी पास्ट इंडेफिनिट अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि वह जाता था, किसी के भी लास्ट में अगर ता था, ती थी एंड ते थी आ जाए तो क्या होता है, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। और इसके साथ यूज क्या होता है, इसके साथ जो है ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, प्लस अगर मान लीजिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये, तो मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और अगर निगेटिव में ये, तो मान लीजिए पॉजिटिव में हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाता था यानी राम वेंट, वेंट किसका V2 है, किसका सेकेंड फॉर्म है, वेंट, राम वेंट टू स्कूल। बताओ वेंट किसका V2 है, गो का, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म इसका है गॉन। इससे क्या पता चला कि गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन। ठीक, ये हमारा मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। और हाँ एक चीज़ रुकिए, अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस पे आते हैं। अभी तो हमारा इंडेफिनिट में कुछ चीज़ें बाकी हैं, और बाकी ये है, ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर मान लीजिए निगेटिव आ गया, तब निगेटिव में क्या करेंगे, निगेटिव में करना ये है कि उसमें ना सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड। जैसे हम प्रेजेंट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे,
डू या डस पढ़े थे ना, वैसे यहाँ पे डिड लगेगा। और यहाँ पे जो हम V2 लगा रहे हैं ना वो V1 हो जाएगा। क्यों V1 हो जाता है ये भी तो जानना जरूरी भाई। V2 जब ये यहाँ पे लगा हुआ है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे ये V1 क्यों हो जाता है, यहाँ पे ये ऐसे V1 क्यों हो जाता है बताइए। V1 इसलिए हो जाता है क्योंकि डू का ऑलरेडी V2 ये लगा हुआ है, ये डू का, ये जो है ना ये डू का V2 है, डू का क्या है V2 है, इसीलिए जो है यहाँ पे हम V2 का यूज नहीं करते, यहाँ पे V1 का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल नॉट, डिड के बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल अब देखिए, मैंने राम का बताया ना, तो चलो राम को ही लेके चलते हैं। राम स्कूल नहीं जाता था, राम डिड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डिडन। ठीक है, डिडन गो टू स्कूल। ठीक, अब इसका ये तो हो गया हमारा निगेटिव। ये क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं। ठीक है, निगेटिव स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चनिंग अगर आ गया, मान लीजिए इंट्रोगेटिव का आ गया, तो इंट्रोगेटिव में देखिए दो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है ना। एक तो वो होता है जिसका पहले ही हम क्या लगा के बोलते हैं, एक वो होता है जो मिड में, यानी कि बीच में क्या आता है। तो चलिए हम दोनों देख लेते हैं। अगर मान लीजिए क्या राम स्कूल जाता था, ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, डिड को उठा के बाहर रख देंगे स्ट्रक्चर में। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता था। ठीक है, इसी तरीके से निगेटिव डिड नॉट, यहाँ पे डिड है तो राम के बाद नॉट लग जाएगा निगेटिव में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो व्हाट लगा के आ जाता है, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, समझ जाएंगे आप। मैंने फिर उसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड मिड में आ गया, राम स्कूल क्यों जाता था, है ना, राम स्कूल क्यों जाता था, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे वाई डिड राम गो टू स्कूल, वाई डिड राम गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जाता था। इसका निगेटिव बनाना होगा, राम के बाद नॉट लगा देंगे, हो गया निगेटिव। आई थिंक आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका। ठीक है, अभी हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा था, रही थी, रहे थे आता है, जिसके भी लास्ट में ये आ जाए तीनों, तो फिर हम क्या स्ट्रक्चर, इसके साथ हम जो है क्या लगाते थे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बाकी निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आप उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है उसको आप समझ लीजिएगा। इसमें क्या यूज होता है, इसमें ना वाज या वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ वाज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो आप वर्ब का यूज करेंगे, प्लस ING वर्ब में, V में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव का है। फॉर एग्जाम्पल राम को ही लेके चलते हैं, राम नहीं दूसरा बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे जो है पार्क में खेल रहे थे, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, इन द पार्क।
चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक, फिर अगर ये नॉट आ गया तो फिर यहाँ पे हम जो है निगेटिव आ गया तो हम वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव आ गया तो वर्ब को हम पहले कर देंगे। जैसे क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। क्या बच्चे जो है पार्क में खेल रहे थे। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड सेम बाहर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद। हाँ ठीक, समझ में आया? मैं लिख देती हूँ, जैसे कि हाउ, बच्चे कैसे पार्क में खेल रहे थे। हाउ वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, ये था इसका पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, आसान बहुत है। ठीक है, ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या सीन है कि पास्ट परफेक्ट में चुका था, कोई काम बिल्कुल कर चुका था भैया, एकदम कंप्लीट है। परफेक्ट मतलब बोलते हैं परफेक्ट है यानी कंप्लीट है, इसका मतलब ये होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, अब इसमें यूज क्या होता है, हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड। उसमें क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता था, हैज हैव। ठीक है, इसमें हैड हो जाएगा, फिर प्लस वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे राधा की माँ खाना पका चुकी थी, राधा की माँ। ठीक है, राधाज मदर had cooked food, खाना पका चुकी थी। ठीक, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं मदर ऑफ राधा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यस को हटाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं मदर ऑफ राधा। ठीक है, इसको हम और करके लिख दें, मदर ऑफ राधा had cooked food। एक कंफ्यूजन बताएं आपको, देखिए कंफ्यूजन क्या है, ये ऑफ आ गया। अब बताइए इसमें मेन सब्जेक्ट राधा है या मदर है? मेन सब्जेक्ट कौन है? ऑफ कोर्स राधा है, सॉरी मदर है। क्यों मदर है? क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के पहले जो भी आता है वो होता है हमारा मेन सब्जेक्ट। वो क्या होता है, हमारा मेन सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वाला क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है ना, खाना पकाने का काम कौन कर रहा है, मदर कर रही है हमारी, तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, मदर हुआ। ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ राधा को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ और लिखा होता, स्टूडेंट्स लिखा होता या कुछ और लिखा होता, और यहाँ पे मैं वर्ब चेंज कर देती तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे तो हैड है तो कोई नहीं, प्लूरल सिंगुलर सबके साथ हैड ही लगता है। ठीक, ये रहता है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में आ गया तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और वर्ब कैसे लगता है, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक, अब देखिए अगर निगेटिव में आ गया तो बिल्कुल सिंपल, हैड के पास नॉट लगा दो, हैड के बाद क्या हो जाएगा, जैसे मदर ऑफ राधा had not cooked food। ठीक है, मदर ऑफ राधा मतलब कि राधा की माँ खाना नहीं पका चुकी थी।
अभी उसे पकाना है, उसने नहीं पकाया है, ठीक है। अब यहीं पे अगर निगेटिव आ गया, अब यहीं पे अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव आ गया तो हैड आ जाएगा। मतलब अगर पहले पहले इंट्रोगेटिव, क्या राधा की माँ खाना पका चुकी है, तो हो जाएगा हैड मदर ऑफ राधा, हैड मदर ऑफ राधा कुक्ड फूड, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा पहले आ जाएगा, मदर ऑफ राधा ये है, और आपका जो है कुक्ड फूड। देखिए इसमें ना निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या कुछ भी हो, फिर क्या होता है कि उसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा परफेक्ट। एंड नाउ कंटिन्यूअस को देख लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है ना कि कोई भी काम जो है ना पास्ट से शुरू होकर, देखिए अभी उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि कोई काम पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट में खत्म होता था, है ना, कि वो जो है 2 दिनों से काम कर रहा है, यानी कि वो 2 दिन से, यानी 2 दिन तो बीत गया है तो वो हमारा पास्ट में चला गया, पास्ट से शुरू के प्रेजेंट में खत्म होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है कि पास्ट से शुरू होके ये यहाँ से शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म होता है। पास्ट में इसका क्या होता है, एंड, और यहाँ पे होता है स्टार्ट, ठीक है। पास्ट से शुरू होके पास्ट में ही खत्म होता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसका ऊपर जाके समझिएगा भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका क्या है, इसमें भी रहा था एंड रहे थे और रही थी आता है, लेकिन इसके साथ साथ हम समय का भी यूज करते हैं, टाइम। टाइम बोले तो सिंस या फार का यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम सिंस या फार का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना इसका क्या होता है, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, प्लस जो होता है प्लस सिंस या फॉर ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे सुरेश कंपनी में 4 साल से काम कर रहा था। सुरेश had been working in the company 4 साल से। अब देखिए 4 साल क्या है, हो सकता है 4 साल 2025 के पहले भी हो सकता है और 2000 के भी पहले हो सकता है ना। 4 साल कोई कंफर्म डेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर 4 ईयर। सिंस और फार के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको कि कब सिंस का यूज करना है, कब फार का यूज करना है, ठीक है, फॉर 4 ईयर। अब यहाँ पे अगर निगेटिव होता है, यहाँ पे हम जो है हैड और बीन के बीच में निगेटिव लगा देंगे। इंट्रोगेटिव, जैसे क्या सुरेश जो है 4 साल से कंपनी में काम कर रहा था, तो हो जाएगा हैड सुरेश बीन वर्किंग in the company for 4 years, ठीक, समझ में आया। ये इंट्रोगेटिव। अगर मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव मिड में दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा, why had सुरेश been working in the company for 4 years, ठीक है। इतना तो आप समझ जाओगे।
ठीक, तो ये था हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, थैंक यू।